बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा कर दी और वो जनता को लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं कि हम 300 पार करके आ रहे हैं। तो ये ऐसे ही इतनी सुविधा है। आज आप कार पैदाइशी से घूम रहे हैं, कार में ये झूठ बोल रहे हैं आप, पैदाइश से आप इनकम और जिस तरीके से ये लोग झूठे वादे कर रहे हैं वर्तमान कटने से बचो। लेकिन जब बहन जी की सरकार होती है तो शासन सुशासन सब कुछ था। अपनी शक्ति अपने ऊपर एहसास होता था कि हम किसी जातिवाद में नहीं फंसे। मुद्दे को लेकर के हमारे मध्यम वर्ग गरीब वर्ग के बच्चे जाएंगे बताइए के बारे में जाना जो जैसे कि उन्होंने कई मुद्दे उठाए हुए हैं कि कहीं पर है तो उनके क्या कारनामे हमने क्या बिजली चोरी हो रही है। एक साथ में जुड़े युवा वर्ग, आप क्या कहना चाहेंगे? योगी जी जो इस गवर्नमेंट को हटाना है। अखिलेश जी ने भी गठबंधन अभी भी निर्माण इन्होंने घोषणा करी थी, घोषणा बाद में हुई, दलाल पहले विकास की बात करें तो झांसी में यहाँ की बात करेंगे तो हमारे दशरथ सिंह नन्ना जी। सर ये बताइए क्या मुद्दे हैं आपके? 112 खड़ी रहती है गाड़ी वहाँ पे होती है। मायावती ने क्या हराया नहीं था क्या? डमडम मारा प्रशासन ने अलाउंस कर। सदर विधानसभा तीसरे नंबर पर आएंगे राजीव सिंह पारी सर, इसलिए वोट मत दो। ये चीज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हाँ परेशान का हमने उदाहरण आ गया। कहाँ से देश 70 साल में इनसे पूछो, इनके परिवार वालों के पास तो करोड़ों रुपया है, कमाया किसी बना हुआ उसको नहीं कोई रखेगा। अरबों रुपए का मायावती जी को बना करोड़ों का, वो नहीं लेबर काम करने को नहीं मिलती 400 रुपए मजदूरी मिल रही है। इसका 2 नंबर का मजदूर काम कर रही नहीं चाहता है। मुँह से बोलो हाल सामने ले लो तो बदलाव नहीं हुआ। टेक्नोलॉजी सन 84 राजीव गांधी ने अच्छी बात है यार। जब टेक्नोलॉजी होगी तो स्कूल में पढ़ाने में क्या दिक्कत नहीं। तो हम मौजूद हैं झांसी के सदर चौराहे पर और सदर सीट पर क्या है लोगों का रुझान, आइए जानते हैं। शुभ नाम क्या सर आपका? मेरा नाम सुदर्शन कथूरिया है। आप बताइए सुदर्शन जी, आप किन मुद्दों को लेकर के वोट देंगे? मैं जो उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, महंगाई, गुंडागर्दी और बिजनेस जो ठप कर दिए हैं गवर्नमेंट ने, जिस तरीके से इतने टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं, उससे दुकानदार जो मध्यम वर्गीय दुकानदार है और छोटा दुकानदार है वो तो ख़त्म होने की कगार पे आ गया। जिस जीएसटी और एफडीआई का विरोध ये भारतीय जनता पार्टी करती थी और जो सरकारें 40% लागू करती थी, इन्होंने मैं आपको रोकना चाहूँगा। जैसा कि आज भारत का बजट पेश हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसको भविष्य का बजट बता रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? टोटल फ्रॉड, जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है क्योंकि उनकी हार यूपी में निश्चित हो रही है और हो गई है, इसलिए वो जनता को लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं कि हम 300 पार करके आ रहे हैं। तो ये काम और ये बजट, ये पिछले साल का बजट में क्यों नहीं दी इतनी छूट है इन्होंने? अभी क्यों ये सब बातें याद आ रही हैं? और इनको विकास के नाम पे चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? ये इन्होंने बोला कि हमने व्यापारी वर्ग को हर तरह से सपोर्ट किया हुआ है। झूठ निराट। आज सदर बाजार के अंदर 80% दुकानदारों की पूरे दिन बौनी तक नहीं हो रही है। सिर्फ 20% दुकानदार हैं जो किसी तरीके से खाने पीने की दुकानें चला रहे हैं, वो अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। अब जैसा कि मैं रोकना चाहूँगा कि मैं आगे भी पूछना है। शुभ नाम क्या आपका? मैं विष्णु गुप्ता। विष्णु जी, आप ये बताइए किन चुनावी मुद्दों को लेकर के आप वोट डालेंगे या किस सरकार को आप चयनित कर रहे हैं? ये एक यही परमानेंट सरकार मतलब पार्टी है बीजेपी, और यही आएगी और जैसे पिछली बार जीते उससे ज़्यादा वोटों से जीतेगी। और यही पार्टी है। अगर हम हिंदू हैं तो हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान है तो मोदी है, मोदी हैं तो योगी हैं, और योगी हमारी वजह से आएंगे। लेकिन सर तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ जुमले पहनाए हुए हैं। अपना नज़रिया है, लेकिन जो बीजेपी ने किया आज हम उसकी वजह से स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं। हमारी बेटियां बहुएं अपने घर में सुरक्षित हैं। पहले सुरक्षित नहीं थी क्या? हमारे आज आप 80 साल के हो गए हैं तो ऐसे ही इतनी सुविधाएं। आज आप कार में घूम रहे हैं, मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। कार तो मैं तो हम पैदाइशी से घूम रहे हैं कार में। ये झूठ बोल रहे हैं आप। पैदाइश से आप इनकम टैक्स कितना देते? आप कितना मोबाइल मिल का मालिक हो। हाँ तो कितना इनकम टैक्स देते आप?
आपकी सेवराम ऑयल में मैं आप दोनों को मैं आपको रोकना चाहूंगा। थोड़ा गर्मा गर्मी हो रही है, इसी बहस को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ मौजूद हैं। शुभ नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम आनंद साहू है। साहू जी, ये बताइएगा कि किन मुद्दों को लेकर के आप वोट दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आज जिस तरीके से व्यापारी परेशान हैं, आम आदमी परेशान है, आम जनता परेशान है, और जिस तरीके से ये लोग झूठे वादे कर रहे हैं वर्तमान सरकार के, योगी जी सरकार जिस तरीके से झूठ बोल के लोगों की सुरक्षा, भाई कहीं सुरक्षा नहीं है। किसान है, अन्ना जानवर से परेशान है, बाकी सब। लेकिन योगी जी ने कहा कि हमारे राज्य में सबसे ज़्यादा गाय सुरक्षित हैं। कहाँ गाय सुरक्षित है? अगर आप अभी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पैसा अगर इन्वेस्ट हुआ वो गौशालाओं में, और गौशाला के हम ऐसे अभी इधर तो बता देंगे ऐसे ठेकेदार जिन्होंने बिल्कुल भगवा चोला पहना और बढ़िया गौशाला खोली, पैसा लिया और आजकल पैंट शर्ट पहन के फिर आ गए। मैं इस मुद्दे पे रोकना चाहूँगा, मैं पूछना चाहूँगा, ये कह रहे हैं कि योगी राज्य में गाय सुरक्षित नहीं रही है। जितनी अभी सुरक्षित है, कटने से बची हुई है, वो कभी नहीं हुई है। और जो आप कह रहे हैं उसमें भी सच्चाई है। योगी सरकार ने जंगल के जंगल साफ करा दिए। पहले कितने हजार हेक्टेयर में जंगल हुआ करते थे, क्या कहेंगे? कितने हेक्टेयर में जंगल है। जानवरों को खाने के लिए घास नहीं मिल रही है, हरा चारा नहीं मिल रहा है। आपको बताऊं एक छोटी सी बात, जैसे एक देश एक टैक्स जीएसटी लगाया, उसके बाद भी 6-8 दिन मंडी बंद हो रही, फिर से 1.5 और 2% फिर लगा दिया। क्या है जी? एक टैक्स एक फिर भी लगा दिया गया। अच्छा, ये बताइए। और जब सुनिए मैं बताऊं आपको, ये आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हो, तो मानी बहन जी से अच्छा कोई शासन नहीं ले सकता है दुनिया, मैं पूरी दुनिया के अंदर कह रहा हूँ। जब बहन जी की सरकार होती है तो शासन सुशासन सब कुछ चलते। इसका एक उदाहरण है अयोध्या का इतना बड़ा मामला। जब बहन जी की सरकार थी 2007 से लेके 12 की सरकार, जब अयोध्या का फैसला आया था तो माननीय बहन जी ने सारे स्कूल खुले थे, सारे कॉलेज खुले थे, सारे व्यापारियों की दुकान खुली थी, सब चीज़ें खुली थी और लोग बच्चे स्कूल गए थे, सारा एंजॉय किया। ये होता है मतलब सही शासन, ये होता है सही कानून व्यवस्था। महिला सुरक्षा के बारे में क्या कहेंगे? महिला सुरक्षा शुरू से पहले से और ज़्यादा बदतर हुई है, क्योंकि पहले जो है लड़कियों के अंदर इतना अपने ऊपर पावर था, अपनी शक्ति अपने ऊपर एहसास होता था कि हम किसी जातिवाद में नहीं फंसे हुए थे। आज उनको डराया जा रहा है कि ये इस समाज के लड़कियों को सशक्त करना चाहिए, उनको शिक्षा फ्री दें। आज स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर इतनी ज़बरदस्त फीसें बढ़ा दी गई हैं कि बच्चों को लोग पढ़ा नहीं पा रहे हैं। एक तरफ से कहते हैं शिक्षा फ्री, दवाई फ्री, और ये इतनी फीसें बढ़ा दी हैं कि आज पहले हर साल में एक बार फीस लगती थी, अब हर सेमेस्टर में फीस देनी पड़ रही है। आपके झांसी सदर सीट पे क्या मुद्दे हैं, क्या परेशानी है आपको, या क्या सुविधाएं मिल रही हैं सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से जो सुविधा दी जाती है सभी को मिल रही है, हमें थोड़ी मिल रही है। तो हर मुद्दों को आप किस मुद्दे को लेकर के बात करिए ना? आप सरकार की सुविधा हर किसी को मिल रही है, फिर किसी जात और धर्म देख के नहीं मिल रही है कि इनको नहीं मिली, इनको नहीं मिली, सबको मिल रही है। किसको नहीं मिली बता दो। आप किसको वोट देने जा रहे हैं? ये आपको क्यों बताएं हम? आपका वोट यानी सुरक्षित रखना चाहते हैं? मतलब सुरक्षित रहेगा ही। अच्छा, ये बताइएगा कि सबसे बड़ा एक कोरोना काल के बाद पढ़ाई का मुद्दा उठ रहा है, स्कूल बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, कितना असर पड़ रहा है लोगों की बजट पर? देखिए, बजट तो ठीक है। जो हम लोग बच्चे जब स्कूल जाते थे वो डिपॉजिट करना पड़ता था, वही डिपॉजिट आज कर रहा है। जब बच्चे स्कूल में रह के टीचर नहीं पढ़ा पाएंगे, ऑनलाइन में कहाँ बच्चे पढ़ पाएंगे? सबसे ज़्यादा अगर सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो हमारे मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग के बच्चों का हो रहा है। जैसे कि शासन की मंशा है कि गरीब बच्चे पढ़ ना पाएँ, तो शायद वो खरे उतर रहे हैं उस चीज़ पे। क्योंकि जब मान के चलो जो बच्चा है ऑनलाइन में उतनी फीस दे रहा, उतनी मतलब उसमें देना पड़ती है, लेकिन कोई भी जितने भी हैं, कोई शिक्षा और चिकित्सा की कोई बात नहीं कर रहा। हम लैपटॉप बांट देंगे, मोबाइल बांट देंगे, ये कर देंगे। एक बात कहना, माननीय बहन जी का बिल्कुल खुला चैलेंज है कि अगर हम सरकार आई तो ये समझ ले शिक्षा सुरक्षा सबसे ज्यादा फोकस होगा। कैलाश जी के बारे में बताइए, 2.5 साल उन्होंने अपने कार्यकाल बिताए हुए झांसी में, अब फिर से उन्होंने नामांकन किया, वो कल ही नामांकन किया, उनके बारे में बताइए आप। जी हाँ, बता क्या पूछना चाहिए बताइए। इनके बारे में जानना चाहो, जैसे कि उन्होंने कई मुद्दे उठाए हुए हैं कि कहीं पर लाइन बिजली के डले हुए हैं, कहीं पर ढंग से बिजली नहीं आ रही है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? महोदय जी, आप इससे बिल्कुल कहीं आप छुपे नहीं हो, आपको सब मालूम है कि जो वर्तमान विधायक है उनके क्या कारनामे हैं, उसी को कटाक्ष कह के माननीय विधायक जी
कैलाश साहू ने सिर्फ वही जो हकीकत है वो आईना दिखाने का काम किया है कि आज वर्तमान में क्या चल रहा है। एक कैलाश साहू जी बहुत साफ छवि के व्यक्ति हैं, वो कभी लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं, वो अपराध करेंगे तो कहाँ से, ठीक है। लेकिन आज वर्तमान जो विधायक हैं आप देख रहे होगे सट्टा जुआ किसी से नहीं छुपा है, तो उनके क्या कारनामे हम नहीं कहना चाहेंगे, आप ग्राउंड रिपोर्ट देख लीजिए आपको पता चल जाएगा। समाजवादी पार्टी से सीताराम कुशवाहा जी सदर सीट से ताल ठोक रहे हैं, जानेंगे उनके बारे में भी। तो ये बताइए 300 यूनिट बिजली का आप लोगों ने जो फंडा अपनाया हुआ है, घर घर मैंने आज देखा हुआ है, घर घर कार्यकर्ता जा रहे हैं, फीडिंग ले रहे हैं, बैकअप ले रहे हैं, ये क्या उसके पीछे 300 यूनिट का कहाँ से लाएंगे? जनता को कहाँ का मतलब कोई बोझ तो नहीं पड़ेगा उनकी जेब पर 300 यूनिट फ्री देंगे तो? कोई बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो अभी भ्रष्टाचार हो रहा है, जो सुविधाएं गरीबों को मिलनी चाहिए वो पैसे वाले लोग ले रहे हैं। आज राशन की दुकानों पे भी पैसे वाले लोगों के राशन कार्ड बने हुए हैं, और जो मध्यम वर्गीय और जो गरीबों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहे हैं। बिजली चोरी हो रही है, जो बड़ी इंडस्ट्रियां हैं या बड़े पैसे वाले दबंग लोग हैं, जो पार्टी के नेता, उनके घरों में चोरियां हो रही हैं बिजली की। वो सब चीज़ों पे कंट्रोल करके एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, कोरोना से पहले योगी जी ने बोला था कि जितने दिन स्कूल बंद रहेंगे तो बच्चों की फीस नहीं ली जाएगी और दुकानदारों के बिजली के बिल माफ़ करे जाएंगे। लेकिन योगी जी ने तो 2 वक्त का राशन दे रहे हैं सब लोगों को। भाई साहब 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं में कोई महीने भर नहीं खा पाएगा। अगर देना है तो 50 किलो गेहूं और 50 किलो चावल। मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे एक साथ में जुड़े हुए युवा वर्ग, आप क्या कहना चाहेंगे? योगी जी जो फ्रॉड है बिल्कुल। आप फ्रॉड कह रहे हैं उनको? हाँ। किसको लाने वाले हैं फिर आप? हम बहन जी को लाने वाले हैं, बहन जी बम्फर आने वाली हैं। आप दादा बताइए। बहन जी को देंगे। बहन जी को देंगे? हाँ। किस विषय के लिए, किस मुद्दे को लेकर के वोट दे रहे हैं? उससे क्या मतलब? बहन जी की क्या आदत अच्छी लगती है क्या? गरीबों को साथ देती थी, आज गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा है, मजदूरी तक नहीं मिल रही है पैसे वाले। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले 2017-2019 में एक गठबंधन हुआ था, आप दोनों का गठबंधन हुआ, क्या हुआ उस गठबंधन का फिर? देखिए साहब, ये राजनीति है, सब चलता रहता है, उसमें कोई बात नहीं है। यानी कि अभी समाजवादी जुल के ही हैं, हमें इस गवर्नमेंट को हटाना है। अखिलेश जी ने भी गठबंधन, अभी भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, सब फर्जी हो रहा है। खजुरा 4 लेन बनाई या जितनी भी सड़कें बनी, 2 दिन की बरसात में उनकी गिट्टियां निकल आई। जितने विभागों में बिजली के काम हो रहे हैं सब में ज्यादातर में जो आग लग रही, तार कैसे बदले जा रहे हैं, कितने घटिया तरीके के काम हो रहे हैं, बिलिंग फर्जी हो रही। लोकल मुद्दे क्या है झांसी में? लोकल मुद्दे यही हैं कि बेरोजगारी और स्कूलों की फीस माफ़ होनी चाहिए। जो इस गवर्नमेंट ने बोला था कि बच्चों की स्कूल की फीस नहीं देनी पड़ेगी, स्कूल बंद रहेंगे। मध्यम वर्गीय और छोटे दुकानदारों के उन्हें बिजली के बिल माफ़ करने की कही थी कि वो माफ़ होंगे। गरीबों को जो 10-10 हज़ार रुपये देने की इन्होंने घोषणा करी थी, घोषणा बाद में हुई, दलाल पहले बैठ गए। 2 मिनट में आपको रोकना चाहूंगा, मैं लोगों को बता, डूडा कार्यालय में दलाल पहले ही बैठ गए थे कि साहब 10,000 का लोन दिलाएंगे तो 2,000 हमारे चाहिए। मैं आप लोगों को से फ्रॉड करा, मैं बताना चाहूंगा कि भी सर्दी का माहौल बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर गर्मा गर्मी का माहौल भी बढ़ रहा है। इसी गर्मा गर्मी को हम आगे और भी बढ़ाते हैं और थोड़ा सा रुकते हैं। देखिएगा हमारे पीछे और नवयुवक खड़े भैया, इधर आइए थोड़ा सा। शुभ नाम क्या आपका? भैया अंकित पवार है। अंकित जी, ये बताइए किन मुद्दों को लेकर के आप वोट देंगे इस बार? सर मैं तो सरकारी कर्मचारी हूँ, मैं कुछ नहीं कह सकता। तो आप ये बताइए, कर्मचारी तो वोट नहीं देंगे, आप अपना वोट छुपा के रखेंगे? वोट देंगे लेकिन हम सरकार बताना नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, ये तो एक आपसे एक मिनट में झांसी के विकास की बात करें तो झांसी में 60 वार्ड हैं। 60 वार्ड में आप जाके देखो, 60 वार्डों में कितनी बुरी कंडीशन है रोडों की। अगर खाली स्मार्ट सिटी के नाम से अगर मान चलो मेन रोड चमका दी जाए, वो उसी को फोकस कर रहे हैं बार बार कैमरा ले जाके। अगर 60 वार्डों में देखा जाए तो आप देख लो इतनी बुरी स्थिति है। कैलाश साहू जी अगर आते हैं तो क्या जनता को सौगात देंगे सदर सीट से? नहीं, कैलाश साहू जी के चूंकि कल इन्होंने इंटरव्यू दिया है और आप लोगों को आश्वस्त किया, झांसी की जनता को आश्वासन दिया है कि कैलाश साहू जी अगर आएंगे तो जो 60 वार्डों की स्थिति है ये नहीं रहेगी, बढ़िया चौमुखी विकास होगा। भैया बबीना विधानसभा सीट पे खड़े हुए हैं, बबीना विधानसभा की परेशानियों को उठाइए। और यहाँ की बात करेंगे तो हमारे दशरथ सिंह नन्ना जी, ठीक है, हमारे दशरथ सिंह नन्ना जी जो है बहुत ही बबीना विधानसभा से बम्पर निकलने वाले हैं। उनको जनता उन पर उन्होंने बता दिया कि बबीना विधानसभा से दशरथ नन्ना जी निकल रहे हैं, पूरा विश्वास है लोगों को। बबीना विधानसभा से यशपाल यादव जीते हुए हैं, दूसरे नंबर पर दशरथ। जनता का आशीर्वाद मिल रहा है उनको पक्का 101% यूथ। आप क्या कहेंगे? चाचा जी ने आशीर्वाद दे दिया कि दूसरे नंबर पे आने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड की लड़ाई में आ गए ना हम लोग अब।
फर्स्ट हम ले आके बताएंगे, ठीक है। मैं आप रोकना चाहूंगा, मैं आप लोगों को रोकना चाहूंगा, थोड़ा रुकिएगा। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, मैं बात करूंगा, इन्हीं से बात कर लेते हैं। सर ये बताइए क्या मुद्दे हैं आपके? सर आप बमीना विधानसभा की बात कर रहे हैं या झांसी विधानसभा? सदर सीट की बात कर लेता हूँ पहले। झांसी विधानसभा की। झांसी विधानसभा में बीजेपी आएगी। बीजेपी की आएगी, कारण रोड गुंडाई ये सब बंद है। ये सब बंद है। हाँ। जैसा कि समाजवादी पार्टी के कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाई गुंडाई चरम पर है, बेरोजगारी है, शिक्षा नहीं मिल रही है, महिलाएं असुरक्षित हैं। कोई नहीं, गुंडाई नहीं चाहिए, बीजेपी चाहिए। अभी आप क्या कहेंगे? सभी पार्टी में गुंडाई होती है। मायावती ने क्या हराया नहीं था क्या डमडम महाराज को? अरे लीजिए, कैलाश साहू के जिताया था। आप ये बता रहे हैं, बताइए, आरोप लगाइए, बताइए डमडम महाराज को हराया नहीं था क्या? कैलाश साहू हार चुके थे उपचुनाव, बताइए। देखिए, कम अंतराल से जीत हुई थी, ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन वहाँ आपको मालूम चुनाव कौन प्रशासन शासन महोदय कह रहे हैं कि हमारे योगी बाबा के राज में सब सुरक्षित है, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। आप क्या कहेंगे? अभी देखो चाचा ने बताया जीवन साहब पे क्या हुआ, ये सब योगी के लोग थे, ठीक है। क्या कहेंगे? योगी के कैसे लोग, क्या पोस्टर लगाए थे क्या सीने पे, क्या योगी लिखे थे वो? कैलाश साहू को कैसे जिताया? आप वहाँ थे क्या था? वहाँ पर परिणाम हो गया था, प्रशासन ने अनाउंस कर दिया था, सियानी बिल्ली खंबा नोच रही है और कुछ नहीं है। दिल पे हाथ रख के इनसे पूछो जो खुद बेरोजगार और मैं बनेगी, परेशान चल रहा है, और योगी की मोदी की सरकार बनेगी, चिंता नहीं है लोगों को। योगी मोदी की सरकार बनेगी, यहाँ से राजीव सिंह पारिशा जीतेंगे और सदर विधानसभा तीसरे नंबर पर आएंगे राजीव सिंह पारिशा। आप क्या कह रहे हैं? ये लोग तो अपना नंबर दे चुके हैं, आप क्या कह रहे हैं? भाई देखिए, अब राजीव सिंह पारिशा, उन्होंने एक नंबर दे दिया, इन्होंने भी एक नंबर। राजीव सिंह पारिशा बहुत बड़े आदमी हैं, हम बड़े आदमी की बात नहीं करते। मैं जमीनी आदमी हूँ, गरीब कार्यकर्ता की बात करूँगा, गरीब प्रत्याशी की बात करूँगा, जो जमीन पर काम करेगा मैं उनकी बात करूँगा, जो विकास करेगा उनकी बात करूँगा, जो हमारे बीच खड़े होंगे मैं उनकी बात करूँगा। एक मुद्दा बहुत उठ रहा है हिंदू मुस्लिम का, क्या है वो मुद्दा? हिंदू मुस्लिम मुद्दा है तो बना रहने दो, हमें अपने काम पे बात के। हिंदू मुस्लिम मुद्दा ये लोग बना रहे। जब अखिलेश सरकार थी तो सिंगर गेट में शंकर जी का मड़िया मंदिर था, ये अखिलेश सरकार ने खाली कराया था। ना कोई लड़ाई झगड़ा हुई, ना किसी मुस्लिम ने ऑब्जेक्शन लगाया, ना किसी हिंदू ने ऑब्जेक्शन लगाया। हर चीज में ये लोग राजनीति करते हैं। ये तो झांसी का माहौल भी गंदा करने के इच्छुक थे। आप क्या कहेंगे, किन मुद्दों को वोट दे रहे हैं आप? शुभ नाम क्या आपका? देश के लिए काम करे, राम कुमार अग्रवाल। नहीं, देश का नहीं, यहाँ तो स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दे हैं। अगर स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर लड़ोगे आप, अगर देश है तो समाज है, समाज है तो परिवार है, परिवार है तो हमें। बताइए क्या कहेंगे? अगर हम ये बात सही है, सही कह रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम को क्यों बांट रहे? हमारा कहना ये है कि आप ये मत सोचो कि ये मेरा भाई है इसलिए दे रहे, ये मेरी जात का इसलिए दे रहे, इसलिए वोट मत दो। ये चीज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि जातिवाद नहीं होना चाहिए। सही बात कह रहे हैं, जातिवाद नहीं होना चाहिए। किसको वोट दे रहे हैं? हम ये नहीं कहेंगे, हम कहते हैं उसको वोट दो जो तो आपका विवेक कहे कि ये देश को आगे ले जा सकता है, ये अच्छा काम कर रहा है। ये नहीं कि हमारा ये भाई है इसको दे दिया वोट, हमारी ये जात का है इसको दे दिया वोट, हमारे इसको दे दिया। बहुत सही बात कर रहे हैं, नहीं ये जातिवाद नहीं होनी चाहिए। बहुत सोचना चाहिए। लेकिन 80-20 का पहले बोल दिया गया, 80-20। ये 80-20 क्या है? अब 80-20 इन्होंने बोला वही बताएंगे क्या है। 80-20 मैं तो डिजिट मान रहे हैं 80 नंबर। लेकिन हम जितने लोग खड़े हैं, हमसे सबसे हमारी यही निवेदन है कि अपने विवेक से वोट दो, किसी के कहने पे सुनने पे या किसी के। क्या नाम है भैया आपका? हमारा प्रियांश पुरोहित। तेज बोलिएगा। प्रियांश पुरोहित। प्रियांश जी आप बताइए किसको वोट दे रहे हैं? हम तो एमपी के हैं, हम यूपी के। एमपी के, तब भी कौन अच्छी लगती है सरकार? सरकार तो बीजेपी अच्छी है। बीजेपी की सरकार है तो क्योंकि अभी जो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। अगर बीजेपी की खिलाफत में बोलेंगे तो फिर इनको वहाँ परेशान नहीं करा जाएगा कि रह तुम यार है। मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ी सी, बीजेपी की सरकार में बहुत परेशान किया गया है। हाँ, परेशान करा गया है, परेशान किया गया। हम तो ये इनके बच्चे पहले के क्राइस्ट लकिन को पढ़ते थे, हाँ अभी भी पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल सरकार ने जांचें होनी चाहिए। सरकारी स्कूल वहाँ पढ़ा किसने? आ गया
आपके सामने उदाहरण आ गया, कहाँ से देश तरक्की करेगा? आप सरकारी स्कूल, जातिवाद में गरीबी अमीरी में पढ़े मेरे बच्चे दोनों सरकारी स्कूल पढ़े मेरे, सच्चाई सामने आ गई आपके। इसलिए सरकारी स्कूल नहीं पढ़ा, क्यों RLB से पढ़ा लेंगे आप? RLB नहीं दे सकते तो क्यों आपको? देश को बांटना और समाज को बांटना अब आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण मिल गया। सरकारी स्कूल पढ़ाइए। बहन जी ने बताओ, आप देश की तरक्की की बात कर रहे हैं, देश को गाँव है छोटो सो के 1 मिनट में उठा के तरक्की कराने हैं। देश है, भारत देश है पूरा, कितने राज्य भारत में? 70 साल में इनसे पूछो, इनके परिवार वालों के पास कितना रुपया था, आज कितना रुपया 70 साल में? हमारे पास तो करोड़ों रुपया है, कमाया है, किसी की चोरी नहीं करी है। कोई झूठ, ये तो कोई झूठ ही बोल दे। कोरोना काल में जहाँ लोग मर रहे, अच्छा मैं एक चीज, जहाँ लोग मर रहे, जहाँ लोग तड़प रहे, लोगों को खाने को नहीं है, जहाँ समाज सेवी लोग सुनो खाना बांट रहे, ऐसी कंडीशन बीजेपी का कार्यालय 300 करोड़ का बन रहा, ये जरूर आवश्यकता। अभी मैं बताना चाहूंगा आपको कि अभी कुछ कानपुर से जैन साहब पकड़े गए, 297 करोड़ का कुछ निकला हुआ है। 300 करोड़ रुपए में इनने कितना दिया पूछो जरा, कि किसी पब्लिक ने दिया, बता दे हमें किसने दिया पैसा। क्या कहेंगे आप? किसने दिया पैसा? तो भैया किसी ने जन कारोबारी है, सरकारी पैसा लग रहा, तब कोई नहीं कहता था। क्या कहेंगे आप कारोबारी के बारे में, जो 300 करोड़ लगभग पकड़ा गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? भैया उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, वो किस पार्टी से संबंधित था, क्या सपा वालों को व्हाइट हाउस बना हुआ, उसको नहीं कोई देखेगा अरबों रुपए का। मायावती जी को बना करोड़ों का, वो नहीं देखेगा। लोग आरोप लगा रहे हैं मायावती जी के ऊपर। यार देखो, आरोप अलग चीज हो गई और हकीकत सुन तो लो, और हकीकत अलग चीज हो गई। आज जो कंडीशन हो रही इस सरकार में, जिस तरीके से लोग परेशान हैं, व्यापारी परेशान है। कौन परेशान है? लेबर काम करने को नहीं मिलती, 400 रुपए लेने जाओ, लेबर नहीं आती है। भाई साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? यहाँ सब खा रहे पी रहे, 6 आदमी की लेबर मेरे को लेने जाता हूँ, लेबर नहीं मिलती है। लेबर तकलीफ है, कोई लेबर काम नहीं करती है। उनकी दुकान चल रही, सबकी दुकान, सबको मजदूरी मिल रही है, इसका 2 नंबर का मजदूर काम कर रही नहीं चाहता है। मैं आपकी इसी गहमा गहमी को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ मौजूद जी, तो कोई झूठ ही बोल दे कि बदलाव नहीं हुआ तो बात अलग है। आज ये बता, आज बच्चा फोन चला रहा है, बच्चा हर चीज की खबर रख रहा है, 1 मिनट में जो भी मुंह से बोलो हाल सामने ले लो, तो बदलाव नहीं हुआ। टेक्नोलॉजी सन 84 में राजीव गांधी के टाइम पे आ गई, अभी आए, अभी कोई नहीं। हम कह रहे हैं राजीव गांधी ना अच्छी बात है यार, हम इस्तेमाल राजीव गांधी कर रहे हैं, हम तो ले राजीव गांधी का जानते थे, सब चलता था सन 84 अच्छी बात, अच्छा काम किया उन्होंने, क्या दिक्कत है उसमें भाई? अच्छा ये तभी चल गया था। जब टेक्नोलॉजी होगी तो स्कूल में पढ़ने में क्या दिक्कत, नेट से पढ़ने में पढ़ो ना। फिर इस चुनावी सरगर्मी में बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम लोग एक ही चुनावी यात्रा की ओर और जानेंगे आगे पब्लिक के और भी मुद्दे के लिए। जब तक देखते रहिए भारत 9 TV।